मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडिंग वेरी वेल। तो आज का जो वीडियो है वो मिशन मार्क्स इम्प्रूवमेंट का 4th वीडियो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर इन जेईई मेंस। ये वीडियो जेईई मेंस के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो मेथड मैं बताऊंगा सिलेक्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ये टेक्निक नीट के पेपर में भी एप्लीकेबल है और जेईई एडवांस के भी पेपर पे एप्लीकेबल है। तो सब स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब ये सब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होगा। तो पहले ये 4th वीडियो है, हाउ टू अटेम्प्ट जेईई मेंस और एडवांस और नीट पेपर। तो ये जो मेथड है ये सारे और एग्ज़ाम्स पे एप्लीकेबल होगा। ये स्पेशली अभी तो मैं जेईई मेंस के लिए बना रहा हूँ, लेकिन नीट और जेईई एडवांस के लिए भी एप्लीकेबल है। इस मेथड का मैंने नाम दिया है सिलेक्शन एलिमिनेशन मेथड, SE मेथड। इसका नाम है, फुल नेम है इसका सिलेक्शन एलिमिनेशन मेथड। ये सिलेक्शन एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना है, जैसे मान लो कि तुम एग्जाम में अपियर हुए, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आज तुम एग्जाम देने जा रहे हो जेईई मेंस का, ठीक है। तुम जा रहे हो जेईई मेंस का एग्जाम देने, ठीक है। ये लीजिए, तुमने जा रहे हो तुम जेईई मेंस का एग्जाम देने, जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम्हारे पेपर, तुम्हारे सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है। उसमें फिजिक्स के भी क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे और मैथ के भी क्वेश्चन थे। तो अब तक मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते आए होंगे कि वो मतलब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे के वैसे कर दो। मतलब अगर फिजिक्स पहले है तो फिजिक्स को करना शुरू कर देंगे, और जैसे पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया फिर केमिस्ट्री को लेंगे, फिर केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ को लेंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे। अगर ये ऑर्डर किसी के लिए CPM था तो सबसे पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करेगा, उसके बाद फिजिक्स को सॉल्व करेगा, उसके बाद मैथ को सॉल्व करेगा। सबसे रॉन्ग टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, ये सबसे गलत तरीका है। इसी तरीके से आप अपने परसेंटाइल को लूज करते हो, अपने मार्क्स को लूज करते हो। आपको सबसे पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करना है या फिर केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है या फिर मैथ को अटेम्प्ट करना है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको खुद पता लगाना होगा। उस टेक्निक को मैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप पता लगाओगे कि आपको सबसे पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री को कि मैथ को। अगर नीट के लिए तो मैथ की जगह पर बायोलॉजी आप ले सकते हो, ठीक है। कि किसको पहले अटेम्प्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि सबसे पहले किसको अटेम्प्ट किया जाए। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट मैथ को सबसे पहले अटेम्प्ट किया, ठीक है, और मैथ का पेपर सबसे टफ आ गया, ठीक है, और टफ आने की वजह से और मतलब अगर इसका दिया जाए तो 25 क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, ठीक है। तो मान लो कि उससे बस 5 क्वेश्चन ही हो पाए, तो उसका पूरा जो एक पोटेंशियल लेवल होता है, उसका एक एनर्जी लेवल होता है, वो एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हुए भी वो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उस पेपर को करना है, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में उस पेपर को करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, सबसे अच्छी प्रिपरेशन आपने की हो कि यस इसके क्वेश्चन मैं सबसे ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ और एकदम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकता हूँ, उसी को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो मान लो कि हमने शुरू किया कि तो कैसे पता लगा है कि फिजिक्स को पहले सॉल्व करना है कि केमिस्ट्री को कि मैथ को, ठीक है। इन तीनों में से सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है उसको बताता हूँ। मान लो कि आज तुम जब भी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास 6 दिन है, ठीक है, 6 दिन है। 6 दिन में तुम्हें 12 मॉक पेपर करने हैं। 6 दिन में कितने मॉक पेपर करने हैं? 12 मॉक पेपर करने हैं। मॉक पेपर कहाँ से लोगे? तो अरिहंत का ले लो, MTG का ले लो, किसी का भी तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो नेट से तुम क्या करो कि 2019 और 2020 के जो 12 क्वेश्चन पेपर है ना, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लेके उसको तुम डाउनलोड कर लो, और टफ पेपर्स को डाउनलोड करना। टफ पेपर को डाउनलोड करके और उसके बाद 12 पेपर को डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है,
हर दिन तुम्हें किसी दिन क्या करना कि एक पेपर लेना, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री पहले होगा, फिजिक्स उसके बाद होगा, मैथ उसके बाद होगा, ठीक है। तुमने इसमें टेस्ट दिया, ठीक है, उसके बाद किसी में फिजिक्स पहले होगा, केमिस्ट्री बाद में होगा, उसके बाद मैथ होगा, ठीक है। किसी पेपर में ऐसा होगा पैटर्न, किसी पेपर में कैसा होगा, मैथ पहले होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर फिजिक्स होगा, ये वाला पैटर्न होगा। तो तुम 4-4 पेपर ट्राई करना, 4 4 और 4, ठीक है। भले क्वेश्चन पेपर दिया है सीपीएम में, लेकिन तुम्हें किसी दिन केमिस्ट्री को पहले करना है, उसके बाद फिजिक्स को, उसके बाद मैथ को, किसी दिन फिजिक्स को पहले करना है, उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद मैथ को, किसी दिन मैथ को पहले करना है, उसके बाद केमिस्ट्री को, उसके बाद फिजिक्स को। तुम्हें क्या करना है कि 4 बार ऐसे पेपर को सॉल्व करना है कि फिजिक्स पहले आए, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ आए। फिर 4 बार ऐसे पेपर को सॉल्व करना है जिसमें केमिस्ट्री पहले आए, उसके बाद फिजिक्स बाद में, उसके बाद मैथ आए। और 4 बार ऐसे पेपर को सॉल्व करना है जब मैथ पहले है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर मान लो कि इन चारों में से जो भी इफेक्टिव तरीका है, मान लो कि ये वाला जो है इफेक्टिव तरीका है, ठीक है, इस तरीके से तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आना है। पेपर कितना भी टफ हो रहा है, अगर इस तरीके से तुम सॉल्व करो तो तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, या तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, या तो पेपर फिजिक्स का मतलब इजी लेवल का आ रहा है, तभी तुम्हारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो तुमने सेट कर लिया कि फिजिक्स मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे पेपर टफ आए चाहे ईजी आए। फाइनल एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम में जो तुम देने जाओगे तो पेपर टफ है चाहे ईजी है, तुम फिजिक्स को सबसे पहले करोगे। उसी तरीके से केमिस्ट्री को देखो, मतलब देख लिया कि केमिस्ट्री सेकंड प्रायोरिटी में, कि सेकंड प्रायोरिटी में मुझे केमिस्ट्री करना है, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी सेट हो गया मैथ। मतलब इस तरीके से तुम 12 पेपर से अपनी जो सिस्टमेटिक टेक्निक है उसको एनालाइज करके और तुम एक फाइनलाइज कर सकते हो कि मुझे सबसे पहले फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ करना है, भले ही पेपर क्या है, कितना भी डिफिकल्ट है। और पेपर जब मिले तो उसमें सबसे पहले कहीं मैथ दिया हो, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री दिया, उसके बाद फिजिक्स दिया, लेकिन तुम्हें किस ऑर्डर में करना है, सबसे पहले फिजिक्स को करना है, उसके बाद केमिस्ट्री को करोगे, उसके बाद मैथ को करोगे, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हारे सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का टेक्निक कि किस सेक्शन को सबसे पहले करना है, फिजिक्स सेक्शन को करना है, केमिस्ट्री को कि मैथ को। अब तुमने ये सिलेक्ट कर लिया कि तुम्हें कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब शुरू होता है अपना सिलेक्शन एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो मेथड बता रहा हूँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इसको बराबर लिखते रहना। देखो, तुम्हें पूरे पेपर को 3 राउंड में कंप्लीट करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में तुम्हें पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड में तुम्हें क्या करना है, मान लो कि तुम्हारा ऑर्डर था PCM, तुम्हारा ऑर्डर था, ठीक है। सबसे पहले तुमने फिजिक्स को लिया, ठीक है, और इसमें से सबसे सिंपल क्वेश्चन को, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसको तुम 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर इससे भी कम टाइम में, ये तो मैक्सिमम टाइम हुआ, 1.5 मिनट से कम टाइम में होगा जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। जिससे तुम किसी क्वेश्चन को 45 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, किसी को 1.1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मतलब जितने भी क्वेश्चन है 1.5 मिनट से कम है। मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में तुमने ऐसे 6 क्वेश्चन को मार्कआउट किया, 6 से 8 क्वेश्चन को मार्कआउट किया जिसको तुमने 1.5 मिनट से कम में सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी है केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री को स्विच कर जाना है। केमिस्ट्री को स्विच कर जाने के बाद इसमें भी देखना है 1.5 मिनट से कम टाइम में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमने मान लो 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, और वैसे ही तुमने मैथ पे इसको सॉल्व करने के बाद फिर तुमको मैथ पे स्विच करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी 1.5 मिनट से कम वाले क्वेश्चन को देखे तो तुमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फर्स्ट राउंड में तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? कम से कम तुमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। 75 में से तुमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कितने टाइम में, मतलब कितना टाइम लगा तुम्हें सॉल्व करने में? मान लो 12 और 1-1 मिनट में ऑन एन एवरेज तुमने लिया तो कितना सॉल्व किया? 22 मिनट में तुमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैंने ऑन एन एवरेज लिया कि सारे क्वेश्चन को तुम 1-1 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो। तो 22 मिनट में तुमने 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सोच लो, पहले राउंड में तुमने 22 मिनट लगाया और 22 मिनट में 22 क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने टाइम को बढ़ा दिया, ऑन एन एवरेज लिया 30 मिनट में। 30 मिनट में तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। हो गया कंप्लीट। सेकंड राउंड होना चाहिए तुम्हारा कम से कम 1 आवर का। सेकंड राउंड कितना आवर का होना चाहिए? 1 आवर का। अब ये फर्स्ट राउंड तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब फिर से तुमको फिजिक्स पे आना है। अब तुम्हें वो क्वेश्चन को चूज करना है जिसे तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए।
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तब उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लेंथी होना चाहिए। आपको पता है कि ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको, आपको इस पे कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, देन यू विल हैव टू सेलेक्ट दैट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को चूज करना है फिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में जितने क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है, इसको 1 आवर देना है। तो मान लो कि फिजिक्स पे आपने कितने दिया, 25 मिनट्स दिया, और केमिस्ट्री पे आपने 15 मिनट्स दिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मैथ में कितना दिया, 20 मिनट्स दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने सेकंड राउंड को कंप्लीट कर दिया। सेकंड राउंड कंप्लीट होते ही आप कम से कम 50 क्वेश्चन तक, मतलब 50 क्वेश्चन से कम में क्रॉस हो चुके होंगे। अब बचेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, और आपके पास 1 आवर एंड 30 मिनट्स बच गया है अभी। इसमें 1 आवर में क्या करोगे, आपने थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है, 1 आवर 30 मिनट में वो क्या करना है, थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा पहले कंप्लीट करना, 1 आवर 15 मिनट में आप थर्ड राउंड को कंप्लीट करके उसके बाद एक बार अपने कॉपी को ही चेक कर लेना, कहीं तुमने कोई सी सिली मिस्टेक को, तो 1 आवर 30 मिनट्स तुम्हारे पास बच गया थर्ड राउंड के लिए, तो तुम 1 आवर एंड 15 मिनट्स को लगाओगे थर्ड राउंड को कंप्लीट करने के लिए, और 15 मिनट बचाओगे। क्यों, ये 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 15 मिनट्स में तुम्हें ये देखना है कि किसी क्वेश्चन में तुमने सिली मिस्टेक तो नहीं किया, या फिर कोई क्वेश्चन तुम्हें आ रहा था और गलती से तुम बटन क्लिक करते गए और वो क्वेश्चन स्किप हो गया, गलती से स्किप हुआ, तुम जानबूझ के तुमने नहीं किया लेकिन गलती से स्किप हो गया, तो उस सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट बाकी है। तो ये हुआ इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन करने के लिए 1, 2, 3 राउंड में आपने पेपर को कंप्लीट किया और बाद में 15 मिनट सेव किया सिली मिस्टेक के लिए। तो ये हुआ आपको सिलेक्शन एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कितने मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं, 40% मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तुम एक बार मतलब इरेगुलर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब एग्जाम में नहीं, अपने घर पे क्या करना, एक बार ये मेथड लगाना, ठीक है, और दूसरी बार अपने मेथड से सॉल्व करना। अपने मेथड मतलब कोई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 नहीं, एक बार फिजिक्स उठाया, इसमें 1 घंटा लगा दिया, इसमें 40 मिनट लगा दिया, इसमें 1 आवर एंड 20 मिनट्स लगा दिया, ऐसे तुम सॉल्व करना। मतलब कोई पैटर्न नहीं, कोई मेथड नहीं, मतलब बिना मतलब के सॉल्व किए जा रहे हो, ऐसे सॉल्व करके देखना, और उसके बाद ये मेथड लगाना। तो दोनों में जो मार्क्स का डिफरेंस होगा वो ऑन एन एवरेज 40% के आसपास होगा, ये गारंटीड है, मतलब गारंटीड एकदम। इस पर लिख के रख लो, 40% मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा, और इस पर तुम स्टार लगा लो कि दिस इज गारंटीड। ये गारंटीड मेथड है कि तुम्हारा 40% के आसपास, किसी के लिए 35% होगा, किसी के लिए 45% होगा, किसी के लिए 30% भी जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40% मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज होने वाले हैं। ये 40% मार्क्स इंक्रीजमेंट मेथड है, 40% मार्क्स इंक्रीजमेंट मेथड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कम से कम 2 लाख पीपल तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और ये वीडियो तो सबके लिए है, जेई, नीट और एडवांस के लिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचेगा वीडियो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।